श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा संशय है कि इस बार वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून को है या 11 जून को है। अगर माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं तो वट पूर्णिमा के व्रत को आप लोगों को किस दिन रखना चाहिए, साथ ही में वट पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि आप लोगों को अपना व्रत कैसे रखना है, इस व्रत का पारण कब करना है और पूजन का समय क्या है और पूजन में आपको क्या करना है। देखो, वट पूर्णिमा व्रत जो होता है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, जो कि इस बार 2 दिन पड़ रही है, 10 जून 2025 और 11 जून 2025। ये जो व्रत होता है वट पूर्णिमा व्रत, यह माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु यानी कि दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ में सत्यवान और सावित्री की भी पूजन की जाती है। साथ ही में वट पूर्णिमा व्रत में यमराज जी की भी जो है इस दिन पूजन की जाती है। माताएं बहनें इस दिन जो है वट वृक्ष की पूजन करती हैं, बरगद के पेड़ की पूजन करती हैं। वट वृक्ष की इस दिन परिक्रमा भी की जाती है, कच्चे सूत या कलावे से। ठीक है। और इस दिन जो परिक्रमा की जाती हैं वह 7 परिक्रमा की जाती है। बाकी आपकी जितनी क्षमता हो आप उतनी परिक्रमा यहाँ पर करती है वट सकते हैं। ठीक है। और परिक्रमा जो की जाती हैं वो कच्चे सूत के साथ साथ में आपको हाथ में अनाज के दाने या कुछ चिरौंजी वगैरह रखकर ही करनी चाहिए, ताकि आपकी परिक्रमा बिल्कुल सही हो। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस व्रत में आप लोगों को कैसे क्या करना रहता है। तो देखो, जो वट पूर्णिमा का व्रत रहता है, इस व्रत में हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ जगहों पर यह जो व्रत होता है यह पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रखा जाता है। वैसे ज़्यादातर जगहों पर निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में माताएं बहनें ना तो कुछ पी सकती हैं ना तो कुछ खा सकती हैं। ठीक है। और यह जो व्रत रहता है दोस्तों, यह भी कठिन व्रतों में से एक ही माना जाता है। इस व्रत में क्या होता है कि कुछ जगहों पर कुछ माताएं बहनें दोपहर में जब वह वट वृक्ष की पूजन करती हैं तो पूजन के बाद अपने व्रत को खोल लेती हैं। तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि रात्रि में माताएं बहनें चंद्रदेव को अर्घ देती हैं, उसके बाद ही व्रत खोलती हैं। पर जो नियम कहता है वह यही कहता है कि आप लोगों को पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत रखना रहता है। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना होता है, मतलब कि अपने व्रत को खोलना होता है। ठीक है। तो आपके यहाँ पर जैसा होता है, आपके परिवार में जैसा होता है, आप उस नियम का यहाँ पर पालन कीजिएगा। बाकी हमने आपको ये सभी बातें यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको वट पूर्णिमा व्रत किस दिन रखना है। किस दिन वट पूर्णिमा व्रत रखना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस बार वट पूर्णिमा व्रत किस दिन, नियम का यहाँ पर पालन कीजिएगा। बाकी हमने आपको वट पूर्णिमा व्रत किस दिन, पूर्णिमा व्रत 2 दिनों की है। ठीक है। 10 जून और 11 जून की है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस बार वट पूर्णिमा व्रत की जो तिथि है वह कब से लेकर कब तक है। तो देखो, इस बार जो वट पूर्णिमा की जो तिथि शुरू हो रही है वो 10 जून मंगलवार के दिन सुबह 11:36 से शुरू हो रही है। कब से? 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से। और इस वट पूर्णिमा व्रत की जो समाप्ति हो रही है वो 11 जून बुधवार के दिन दोपहर को 1:13 पर हो रही है। कब हो रही है? वापस से सुन लीजिए। 11 जून बुधवार को दोपहर को 1:13 पर। अब इस समय के बीच में आप ये देखो कि चंद्रोदय कब हो रहा है, मतलब हमें चांद कब दिखेगा। अब आप खुद कहोगे कि हाँ, इस तिथि के अंतर्गत तो हमें 10 जून के दिन ही चांद दिखेगा, क्योंकि 11 जून के दिन तो दोपहर को 1:13 पर हमारी तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो वट पूर्णिमा व्रत में या पूर्णिमा व्रत में जो आपको चंद्रोदय दिखेगा, चंद्रदेव दिखेंगे, वो 10 जून के दिन दिखेंगे। तो इसीलिए वट पूर्णिमा व्रत
जितनी भी माताएं बहनें रखने वाली हैं, उन लोगों को वट पूर्णिमा व्रत 10 जून 2025 मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए और इसी दिन रखना सही रहेगा। बाकी जो लोग स्नान दान वगैरह करते हैं, अपने पितरों के लिए पूजन करते हैं, उन लोगों के लिए जो में सात और मेनाक है, माराक सहारते हैं, दिन रहेगा वो 11 जून का रहेगा। ठीक है, 11 जून के दिन वो लोग जो भी स्नान दान करते हैं पूर्णिमा पर वो कर सकते हैं और इस दिन शुभ भी रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ही में दोस्तों, पूर्णिमा व्रत में अगर आप लोग किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करेंगे या अपने घर पर ही अगर स्नान कर रहे हैं, तो उस जल में अगर गंगाजल मिलाकर स्नान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी यही स्नान अगर 11 जून के दिन करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा और फलदायी होगा। ठीक है, तो हमने आपको ये बात यहाँ पर बता दी है, 11 जून के दिन करोगे ना। इसके बाद में दोस्तों, हम आपको चंद्रोदय का समय भी बता देते हैं, क्योंकि इस व्रत में सबसे ज़्यादा जो विशेष है वो चंद्रोदय का पूजन ही है। मतलब कि जो महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं, माताएं बहनें, उसके बाद ही कई सारी माताएं बहनें अपने व्रत को खोल लेती हैं। तो कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद में खोलती हैं। तो देखो, 10 जून के दिन जो चंद्रोदय का समय है वो शाम 7:32 के बाद से है। यह समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी हमने आपको एक अनुमानित समय बता दिया है। इस व्रत में वट वृक्ष की भी पूजन होती है, पीपल की भी पूजन होती है और तुलसी जी की भी पूजन होती है। तो आप इनमें से जिसकी भी पूजन करना चाहती हैं, आपको 10 जून के दिन ही जो है यह पूजन अपनी करनी होगी, है ना। इसके बाद में दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत में जो आप लोगों के पूजन का मुहूर्त रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग वट पूर्णिमा व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजन करेंगे। वट पूर्णिमा व्रत में वट वृक्ष की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो 10 जून मंगलवार के दिन सुबह 8:52 से लेकर दोपहर को 2:05 तक रहेगा। ठीक है, सुबह 8:52 से लेकर दोपहर को 2:05 के बीच में आप लोगों को अपनी पूजन करना है। इसके बाद में आप लोगों को अपने व्रत का पारण 11 जून को अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद में करना है, जो कि व्रत पारण करने का जो शुभ समय है वो सुबह 5:44 से लेकर सुबह 8:00 के बीच में आप लोगों को अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो हमने आप लोगों को अपने वट पूर्णिमा व्रत की सारी जानकारी दे दी है, पर अभी भी अगर आपके मन में वट पूर्णिमा व्रत से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, अगर आप लोग इस व्रत को रखती हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।